अय्यूब की पुस्तक में लिखा, शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पे सामर्थ्य पाते जाएंगे। शुद्धता से रहने वाले सामर्थ्य पे सामर्थ्य पाते जाएंगे। वो स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर, मजबूत के बाद मजबूत होते जाएंगे, जो शुद्ध काम करते जाएंगे। जब हम मसीह में नए थे तो हम जब प्रार्थना करने का टाइम आता था, हम प्रेयर करते थे। जब प्रार्थना खत्म हो जाती थी तो हम सभी जो यूथ लड़के थे, हम सभी इकट्ठे बैठ जाते थे और सबने मजाक शुरू करना, गंदा मजाक। कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी किसी आंटी के बारे में, कभी किसी अंकल के बारे में। और मैंने क्या महसूस करना, कि वचन का पता नहीं था, अभी 2 महीने 3 महीने होते प्रभु में आए। बाद में हमने क्या महसूस करना कि इतनी प्रार्थना की है लेकिन हम खाली खाली क्यों हैं? मुझे खाली खाली क्यों लग रहे हैं यार? 6 घंटे प्रेयर किए पर खाली खाली क्यों महसूस हो रहे हैं? और ठट्ठा करने बैठ जाना, मजाक करने बैठ जाना, और बाद में क्या महसूस करना कि हम पता नहीं चलना, क्योंकि वचन मालूम नहीं था इतना। बाद में महसूस होना हम खाली क्यों हैं, हमें खाली खाली क्यों महसूस होता है, प्रभु की प्रेजेंस क्यों नहीं महसूस होती हमें। एक दिन परमेश्वर का एक सेवक मिला, उसने बताया अगर तुम 20 साल की अनॉइंटिंग 2 साल में 6 महीने में लेना चाहते हो तो गंदे मजाक करना छोड़ो। दूसरा, प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ाना छोड़ दो। तीसरा, अपने प्रार्थना के समय को सेम रखो, हमेशा प्रभु के साथ रिलेशनशिप बनाओ। वो दिन और ये दिन, तब फिर खाली कभी महसूस नहीं हुआ। हालेलुया। नहीं तो इतनी प्रार्थना करने के बाद भी यही लगना कि हम खाली खाली क्यों हैं, और कोई भी उत्तर ना मिलना। तो ये उत्तर बाइबल में था लेकिन बाइबल समझाने वाला कोई नहीं था। आप महसूस करोगे ठट्ठा करने के बाद किस तरह से आपकी अनॉइंटिंग कम होती। परमेश्वर हंसने से मना नहीं करता, लेकिन किस बात पे हंसना है आपको ये देखना है। आपकी एक बाउंड्रीज ठहराई गई, आपकी एक लिमिट है, जिस लिमिट में आप रह सकते हो, क्योंकि आप एक बड़ी कुर्सी के लिए ठहराए गए हो। वो कुर्सी तक आपको पहुंचना है, क्योंकि उस कुर्सी में आने के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपकी इंसल्ट को खत्म करने वाला है। लेकिन जब तक वो इंसल्ट आपकी लाइफ में रहेगी, आप मसीह में तो होंगे पर एक जबरदस्त गवाह नहीं बन पाएंगे जब तक वो इंसल्ट आपकी लाइफ से नहीं जाएगी। और बाइबल बताती है इंसल्ट को दूर करने से पहले आपको वो कुर्सी चाहिए जो परमेश्वर आपके लिए डिजाइन करके मसा करके रखता है। उस कुर्सी तक पहुंचने से पहले आपको मसा चाहिए जो परमेश्वर आपको देता है, आपके प्रतिदिन के जीवन को देख के कि आप किस तरह का जीते हैं। चर्च में हालेलुया बोलना बड़ा आसान है, आमीन बोलना बड़ा आसान है, वर्शिप करना बड़ा आसान है, लेकिन सोमवार मंगलवार जब अपने कामों पे आप लौट जाओगे तब पवित्रताई में बना के रखना अपने आप को, ये मुश्किल है। आप मोबाइल तो खोल सकते हो, फेसबुक तो खोल सकते हो, लेकिन फेसबुक का एक वीडियो देखते देते जो आप किसी मुक्केबाज का देख रहे हो, एकदम से बिकनी पहनी हुई लड़की आपके सामने आ जाए और आप बोलो ये तो वीडियो में ही है, मुझे देखना पड़ेगा, तो आप रॉन्ग हो। आपको वीडियो काटनी है, अगली देख लो, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो उसको। आमीन। तो आप क्या बोलोगे? खाली खाली लग रहे हैं। तो मैं चाहता हूं वो नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि वो कुर्सी जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई, बिना मस्से के, चाहे आप दाऊद की ना हो, पतरस की ना हो, आप उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। आपकी आंखों के सामने कोई सीन आ सकता है, लेकिन उसको देखने और ना देखने की जिम्मेवारी आपकी। शैतान आपको पाप की तरह भरमा सकता है, लेकिन भरमाए जाना है कि नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। इसीलिए आज मसा किए गए थोड़े हैं और घूम रहे और कंफ्यूज्ड और दुखी ज्यादा हैं। इसलिए उसने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने पैसे की नहीं बोला, अपनी प्रॉपर्टी की नहीं बोला, किसी चीज की नहीं, कहता अपने मन की रक्षा सबसे अधिक कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। आप अपने आप को मसे से भरा हुआ पाएंगे। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी चर्च।